आज हम एक क्लासिक फिजिक्स एक्सपेरिमेंट से एसी की फ्रीक्वेंसी मापने का तरीका समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक सिंपल तार हमारे घरों की बिजली के रहस्य खोल सकता है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले फिजिक्स के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स समझने होंगे। ये वही बिजली है जो हमारे घरों में आती है। इसकी खासियत है इसका लगातार आगे पीछे होना। और मजे की बात यह है कि जब बिजली और मैग्नेट मिलते हैं तो एक फोर्स पैदा होती है। सोचिए, जैसे झूले को सही टाइम पर धक्का देने से वो ऊंचा जाता है, बस वही रेजोनेंस है। तो अब आते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट पर, जिसके लिए हम यूज करेंगे सोनोमीटर। सेटअप बहुत सिंपल है। एक बॉक्स पर खिंचा हुआ तार और उसके बीच में एक मैग्नेट। सेफ्टी के लिए मेन सप्लाई के 220 वी को एक ट्रांसफार्मर से 6 वी तक कम किया जाता है। तो जब हम तार से करंट पास करते हैं तो मैग्नेट उस पर एक फोर्स लगाता है, और क्योंकि ये एसी करंट है, ये फोर्स भी लगातार बदलती है, जिससे तार वाइब्रेट करने लगता है। अब हमारा काम है तार की लंबाई को एडजस्ट करना, जब तक कि वो एसी फ्रीक्वेंसी से मैच न कर जाए। जिस लंबाई पर वाइब्रेशन सबसे तेज हो, बस वही है रेजोनेटिंग लेंथ। हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब रेजोनेटिंग लेंथ तो मिल गई, तो चलिए इससे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। देखिए, फ्रीक्वेंसी 3 चीजों पर डिपेंड करती है: तार की लंबाई, उस पर तनाव और उसका घनत्व। हम वजन बदलकर तार का तनाव कंट्रोल करते हैं। जितना भारी वजन उतना ज्यादा तनाव। जब हम वजन और रेजोनेटिंग लेंथ के स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं तो एक सीधी लाइन मिलती है। इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और उसी से फ्रीक्वेंसी निकलती है। तो सवाल यह है कि ये पुराना एक्सपेरिमेंट आज भी इतना जरूरी क्यों है? जवाब है रेजोनेंस। ठीक वैसे ही जैसे सोनोमीटर का तार बिजली की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है, वैसे ही गिटार का तार एक म्यूजिकल नोट बनाता है। ये दिखाता है कि कैसे फिजिक्स के सिंपल रूल्स हमें अपने आसपास की छिपी हुई दुनिया को समझने में मदद करते हैं। Boost your knowledge. Make sure to like, share, and subscribe right now.